सो होटेलियर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम बुकिंग जीनी से F&B ऑर्डर्स लगा सकते हैं, जिसमें हम रूम सर्विस ऑर्डर भी और रेस्टोरेंट ऑर्डर भी लगा सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें PMS पे आ जाना है। देन PMS पे आप फ्रंट ऑफिस से आपका रिजर्वेशन और वॉकिंग रिजर्वेशन बना सकते हैं। देन नीचे है F&B में आके आप रूम सर्विस ऑर्डर लगा सकते हैं। तो रूम सर्विस ऑर्डर में आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो रूम आपका ऑलरेडी लगा होगा, जो चेक इन हो गया होगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड ये रूम को आपको सिलेक्ट करना है। देन नीचे ऑप्शन है हाउ मैनी डिनर्स। तो अगर जैसे 2 लोग हैं तो 2 कर लेना है, 3 होंगे तो 3, अदरवाइज जैसे 1 है तो 1 ही करना है। नीचे ऑप्शन है अटेंडेड बाय। तो यहाँ पे आप नेम डाल सकते हैं जो अटेंड करेगा ये ऑर्डर को, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑर्डर क्रिएट हो गया है। अब इस ऑर्डर पे क्लिक करके हमको फूड मेन्यू में जो भी आइटम्स गेस्ट ऑर्डर करेगा वो ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर दें, राइट। सो ओके, तो यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस हो गया है। नीचे ऑप्शन है प्रिंट का, तो यहाँ से आप KOT प्रिंट कर सकते हैं थर्मल प्रिंटर के हिसाब से भी एंड फुल विड्थ के हिसाब से भी। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। एंड देन अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर इसमें अपडेट कराना है तो आप अपडेट भी कर सकते हैं। एंड देन कैन सी इस ऑर्डर को आप यहाँ से नीचे से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए आपको मास्टर पिन एंटर करना पड़ेगा एंड रिमार्क्स में आपको कुछ लिखना पड़ेगा। देन यू कैन क्लिक ऑन कैंसिल, तो ये आपका ऑर्डर डिलीट हो जाएगा। एंड देन आप बिलिंग यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बिलिंग अभी रेडी नहीं है, क्योंकि इसमें अभी क्या है कि जो अभी आप ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर रहे हो वो ऑर्डर जाएगा सीधा आपका किचन में आके आपको देखना है कि यहाँ पे आपके पास जो ऑर्डर आया है उस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आइटम्स आपको दिख जाएंगी, जो भी आइटम वहाँ से ऑर्डर प्लेस हुई हैं। इन आइटम्स को आपने सेलेक्ट करके एक्सेप्ट करना है। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये आ जाएंगी ऑनगोइंग में। तो ऑनगोइंग में फिर सेलेक्ट करके इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है, राइट। तो प्रिपेयर करने के बाद ये आइटम्स प्रिपेयर हो जाएंगी। अब ये आइटम्स जो है बिलिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलो अब फिर से रूम सर्विस ऑर्डर पे आके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका जो ऑर्डर है वो प्रिपेयर हो चुका है। एंड देन यू कैन जनरेट द बिल क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो डिस्काउंट भी दे सकते हैं, और जो गेस्ट को GST इनपुट चाहिए उनका GST नंबर और कंपनी नेम यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड देन थर्मल प्रिंटर और फुल विड्थ के हिसाब से वो आप बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर नॉर्मल क्लाइंट है तो उसको ऑफ करके आप बिल जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बिल कुछ दिखेगा कि थर्मल प्रिंटर के हिसाब से। सिस्टम के थ्रू अब आपको ये जो अमाउंट है वो कलेक्ट कर लेना है। तो कलेक्ट करने के लिए नीचे कलेक्ट बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कलेक्शन मोड, कि किस हिसाब से पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ये जो भी है कार्ड। एंड जो रिसीवेबल अमाउंट है वो यहाँ पे आपको डालना है एंड क्लिक ऑन कलेक्ट। तो कलेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देन आप देख सकते हैं कि आपका जो ऑर्डर था पेंडिंग से अब वो कंप्लीटेड में चला गया। अब इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पे आप उसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। तो आप उसको थर्मल प्रिंटर के हिसाब से भी जनरेट कर सकते हैं एंड फुल पेज इनवॉइस के हिसाब से भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑर्डर लगा के उसका इनवॉइस भी जनरेट कर सकते हैं। एंड देन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रेस्टोरेंट ऑर्डर में कैसे आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो रेस्टोरेंट ऑर्डर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका रेस्टोरेंट का नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे। अब ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल्स दिख जाएंगे। जो टेबल असाइन होंगे आप खुद भी बना सकते हैं। तो जो भी है, जिस भी टेबल का ऑर्डर है वो टेबल सेलेक्ट करके यहाँ पे कितने लोग के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, अदरवाइज जो भी है। नीचे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करके ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। एंड यहाँ पे ऑर्डर पे क्लिक करके आप उसमें जो फूड मेन्यू के हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्यू ऑर्डर के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर पे। एनी रेस्टोरेंट रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं अगर उनको कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट है। एंड देन आप यहाँ से KOT जनरेट कर सकते हैं थर्मल प्रिंटर और फुल विड्थ के हिसाब से। एंड अगर इसमें है कुछ और भी ऑर्डर अपडेट करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं एट द सेम टाइम। एंड
देन इसका सेपरेट KOT बना के ये आपको दिखा देगा, एंड टोटल भी अमाउंट कर देगा। एंड देन वही आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से बिलिंग भी कर सकते हैं। एंड जैसे बिलिंग पे क्लिक करने के बाद आपको डिस्काउंट अगर कस्टमर को देना है तो दे सकते हैं। एंड अगर कस्टमर इन हाउस रह रहा है तो उसके लिए ऑप्शन आएगा इन हाउस, और इन हाउस में जो उसका रूम है वो उसको आप यहाँ से असाइन कर सकते हैं। और अगर एक्सटर्नल है, बाहर से फूड कंजप्शन के लिए आया, तो एक्सटर्नल पे क्लिक करके आप उसको एक्सटर्नल में डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप कलेक्ट बटन पे क्लिक करके गेस्ट की डिटेल, कैसे पेमेंट मेथड किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करके कलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन आप इस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आप इसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं थर्मल प्रिंटर और फुल बिट के हिसाब से। तो इस तरह से इनवॉइस आपको दिख जाता है एंड आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका रेस्टोरेंट ऑर्डर भी हमने क्रिएट कर लिया और कंप्लीट भी कर लिया। एंड एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, लाइक जो अभी हम ऑर्डर लगा रहे थे, जैसे हम F&B में जाके रेस्टोरेंट या रूम सर्विस ऑर्डर लगा रहे हैं, ऑर्डर लगाने के बाद वो किचन के थ्रू प्रोसेस होता है। तो अगर आप ये प्रोसेस को बाईपास करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। लाइक आप यही चाहते हो कि रूम सर्विस ऑर्डर से ही आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाए और उसका बिलिंग भी एट द सेम टाइम हो जाए। तो अब आपको आना है सेटिंग में F&B सेटअप में रेस्टोरेंट सेटअप में, एंड देन रेस्टोरेंट सेटअप के सामने एडिट बटन होगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ जो ऑप्शन देख रहे हैं प्रोसेस ऑर्डर थ्रू किचन, इसको ऑफ कर लेंगे एंड इसको सबमिट कर देंगे। तो इसके बाद क्या होगा कि जो भी आप ऑर्डर लगाएंगे वो उसी टाइम वहाँ पे बिलिंग के लिए रेडी हो जाएगा। आपको किचन में आके वो ऑर्डर को एक्सेप्ट और प्रीपेड नहीं करना पड़ेगा। सो सेम गोज़ फॉर आपका रूम सर्विस ऑर्डर। तो रूम सेटअप F&B सेटअप में, रूम सर्विस सेटअप में जाके वहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा राइट साइड में, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऑप्शन आएगा प्रोसेस ऑर्डर थ्रू किचन। तो इसको आप ऑफ कर लेंगे, सबमिट कर देंगे। जब आप रूम सर्विस ऑर्डर लगाएंगे तब भी आपको फिर किचन में नहीं आना पड़ेगा वो ऑर्डर को एक्सेप्ट और प्रिपेयर करने के लिए। तो ये आप इस प्रोसेस को बाईपास भी कर सकते हैं या इसके थ्रू।